श्रीनगर की पूर्व वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन और ट्रेनर बिल्किस मीर ने एक और कामयाबी हासिल की है। कश्मीर की जलरानी कही जाने वाली बिल्किस मीर ने इतिहास रच दिया है। वो इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पाकिस्तान की टीम इस महीने अपने घर में न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज्जाक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज्जाक को अंतरिम मुख्य कोच और सहायक कोच नियुक्त करने का फैसला किया है। इजराइल के तल अवीव में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द चुनाव कराने और बंधकों की वापसी की मांग की है। लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार के अंदर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हुए। पुलिस ने शूटर को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा, तो कंगना के जवाब में अब कांग्रेस ने भी बड़ा दांव चल दिया है। और खबर है कि मंडी की इस हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो तस्वीरें सामने आते ही इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहां तक है कि कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य से सहमति भी ले ली है और अब सिर्फ उनके नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। सुक्खू सरकार में विक्रमादित्य सबसे युवा और लोकप्रिय मंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश में उनकी बेहतरीन पकड़ है। विक्रमादित्य लगातार कंगना रनौत पर हमलावर हैं, इसलिए पूरी संभावना है कि मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की कंगना रनौत का मुकाबला विक्रमादित्य सिंह ही करेंगे। इससे पहले शनिवार को जब दिल्ली में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई थी, तब बैठक में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने पूरे विश्वास के साथ मंडी में कांग्रेस की जीत का दावा किया था। बिल्कुल, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ये मेरी आप बात नोट कर लें। पहले चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह को फिर से टिकट देगी, लेकिन सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बेहतर आए और सर्वे में ये भी सामने आया कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे। इसलिए पूरी संभावना है कि कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह पर ही दांव लगाएगी। ईद से पहले इजराइल हमास के आतंकियों पर बुरी तरह से भड़क गया है, क्योंकि हमास ने 6 महीने बाद भी इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इसलिए अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ ईद से पहले आखिरी जंग छेड़ दी है और इजराइल ने कसम खाई है कि वो गाजा में घुसकर हमास आतंकियों की एक-एक सुरंग नेस्तनाबूद करके अपने लोगों को छुड़ाकर ही दम लेगा। इसी बीच इजराइल ने हमास के एक टॉप कमांडर को भी शनिवार को एक हवाई हमले में मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम अकरम अब्दुल रहमान हुसैन बताया जा रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने बताया कि अब्दुल रहमान इजराइल पर हमला कराने में शामिल था और फिर वो इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला कराने की साजिश रच रहा था, क्योंकि जो लोग 6 महीने से हमास आतंकियों के कब्जे में हैं, उनकी रिहाई के लिए लोग नेतन्याहू सरकार को कोस रहे हैं। इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं और इजराइल में चुनाव कराकर नई सरकार बनाने की मांग उठ रही है। इसलिए चौतरफा दबाव झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी अपनी सेना को गाजा में घुसकर एक-एक आतंकी के सफाये के आदेश दे दिए हैं। नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि हमास आतंकी या तो उनके नागरिकों को तुरंत रिहा कर दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। Zee News।